अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में मैं जादू और जिन्नात के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। और चूँकि पिछले कई दिनों से बहुत सारी कॉलें मुझे आ रही हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से और लोग अपने अपने मसाइल बयान कर रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं तो उस हवाले से बजाय इसके मैं बार बार हर एक को बताऊं तो ये चंद एक हिदायत हैं जो एक इफ़ादा आम के लिए अब तमाम हज़रात को मैं इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूं और इन बातों को आप अपने जहन में रखें और बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। एक बात ये जहन में रखें कि अब तक मुझे जितनी भी कॉलें आई हैं, सैकड़ों के हिसाब से कॉलें आई हैं, हज़ारों के हिसाब से पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ खित्तों से, तो जब पूछा जाता है कि क्या मसला है, कोई कहता है मेरे कारोबार का मसला है, कोई कहता है मेरा बिज़नेस ख़राब हो गया, कोई कहता है मेरी शादी का मसला है, कोई कहता है कि असरात हैं, कोई कहता है जादू है। यानी किसी भी बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि मुझ पर जादू और जिन्नात के असरात नहीं हैं। यानी हर एक बंदा यही कहता रहा कि मुझ पर जादू है, मुझ पर जिन्नात के असरात हैं, मेरे घर पर असरात हैं। तो मैं पूछता था कि आपको किसने कहा, तो कहा जी हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे आमिलीन से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हिसाब करके उन्होंने बताया कि आप पर जादू है। तो ये सबसे पहली बात तो ये हिसाब के हवाले से सुन रहे हैं कि इस्लाम में या दीन में या शरीयत में हमें कोई ऐसा हिसाब नहीं बताया गया कि जिसके ज़रिए हमें ये पता चल जाए जो गैब की बातें हैं वो हमें पता चल जाएँ। कुरान पाक इस चीज़ की नफ़ी करता है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है और ऐसा कोई इल्म नहीं है। ये सारी कहानत वाली बातें होती हैं, यानी कहानत और काहिन ये पहले ज़माने में बहुत हुआ करते थे, आजकल भी होते हैं। इल्म नजूम, रमल और इस किस्म के जो उलूम हैं जिनके ज़रिए कुछ हिसाबात लगाए जाते हैं, अंदाज़े होते हैं, ये कोई मुकम्मल सही हिसाब किताब नहीं होता। यानी कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो बात उन्होंने बता दी तो पत्थर पर लकीर है बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होता। ये अंदाज़े होते हैं, तखमीने होते हैं। लिहाजा इन पर यकीन करना अपने आप को मुसीबत में डालना है, अपने आप को परेशान करना है। तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलें, इन हिसाब किताब से ये कुछ भी नहीं होता, इसकी कोई हकीकत नहीं है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, एक वीडियो में मैंने कुछ जादूगर की अलामात बताई थी, मुझे याद नहीं 5 नंबर या 6 नंबर कुछ मेरी जो वीडियो है उसमें मैंने जादूगर की कुछ अलामात बताई थी कि आप कैसे आपको पता चल सकता है कि जो सामने बंदा खड़ा है ये जादूगर है या नहीं है, या जिस आमिल है वो अपने आप को आमिल कहता है और आपको कैसे पता चलेगा कि ये जादूगर है या नहीं है। चूँकि हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह के बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं कि लोग और ख़ास तौर पर ख़वातीन अपना इलाज कराने के लिए, यानी मजबूर लोग, परेशान लोग इलाज करवाने के लिए आमिलीन के पास जाते हैं और फिर वो हमेशा के लिए उनके होकर रह जाते हैं। अब होता ये है कि आम तौर पर आमिलीन के नाम पर बेहिसाब बेशुमार जादूगर हमारे माशरे में बैठे हुए हैं। चूँकि जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में अर्ज़ किया था कि जादू करना कुफ़र है, जादू सीखना कुफ़र है। कोई बंदा उस वक़्त तक जादूगर बन नहीं सकता जब तक वो काफिर न बन जाए। इसलिए एक मुसलमान मुल्क के अंदर, एक मुसलमान माशरे के अंदर जादूगर की कोई इज़्ज़त और एहतराम नहीं हो सकता। लिहाजा बहसीत मुसलमान हर कोई ये समझता है कि जादू कुफ़र है, तो लिहाजा जो जादूगर होगा वो कभी भी पाकिस्तान में अपने आप को शो नहीं करेगा सिवाय चंद एक के जो वाक़यात जो बड़े कह लें कि जादूगर हैं या वाक़यातन उनको कोई हार महसूस नहीं होती। लेकिन अक्सर जादूगर जो एक ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करते, वो कभी नहीं कहते कि हम जादूगर हैं, वो छुप कर रहते हैं, खुफिया तौर पर ख़ास लोगों से डीलिंग करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वो जो कहते हैं कि हम आमिल हैं, रूहानी आमिल अपने आप को कहते हैं। हत्ता कि ऐसे केस भी सामने आए हैं कि एक आलिम दीन, यानी उसने बाकायदा आलिम दीन है था और यहाँ तक कि वो मस्जिद के इमाम भी, लेकिन हकीकत में वो बहुत बड़ा जादूगर था। ज़ाहिर जादूगर जैसे कर ये काफिर हो जाता है, कोई बंदा कुफर के बगैर जादूगर नहीं बन सकता। तो एक काफिर उसने जो है वो मस्जिद की इमामत भी संभाली हुई है, मौलाना साहब भी लोग उसको कह रहे हैं, लेकिन है वो काफिर, लोगों पर जादू करता है, करवाता है और उसका ज़रिया आमदन वो है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मैंने एक वीडियो में जादूगर की कुछ अलामात बताई थी, उनमें से एक अलामत मैंने ये बताई थी कि जादू का जो इल्म है उस इल्म में आम तौर पर जो काम किया जाता है वो वालदा के नाम के ज़रिए किया जाता है। ठीक है जी, वालदा का नाम इस्तेमाल होता है, बाल इस्तेमाल होते हैं, इंसान के कपड़े इस्तेमाल होते हैं। तो ये वो ख़ास चीज़ें हैं कि जिनका आप ख़ास तौर पर हिफाजत करें।
اب ہمارا معاشرہ اور لوگ ایسے ٹرین ہو چکے ہیں کہ مجھے کالیں آتی ہیں، السلام علیکم، میرا نام فلاں ہے، میری والدہ کا نام فلاں ہے۔ میں کہتا ہوں کس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا نام کیا؟ میں نے تو پوچھا ہی نہیں آپ کی والدہ کا نام کیا ہے۔ تو لوگ ایسے وہ جو کہتے ہیں نا ٹرین ہو چکے ہیں، پوچھ کے ان کو پتہ ہے، وہ تو خود ہی بتا دیتے ہیں میری والدہ کا نام یہ ہے، حالانکہ میں پوچھتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ والدہ کا نام، یہ اصل میں جادوگر جو ہوتے ہیں ان کے عمل کے دوران والدہ کی ضرورت، چونکہ شیطان جو ہیں وہ چونکہ وہ اس نسب کو نہیں مانتے، وہ والدہ کی نسب کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، تو اس لیے جادو کے اندر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو بندہ آپ سے کہتا ہے کہ اپنی والدہ کا نام بتائیں، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی روحانی علم نہیں ہے۔ والدہ روحانی علم میں یا شریعت میں یا اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں جس میں والدہ کے نام کے ذریعے کوئی ایسا عمل ہو سکے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ یاد رکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی کسی کو اپنی والدہ کا نام نہ بتائیں۔ اس قسم کے لوگوں کو بے شمار ایسے کیس ہوتے ہیں کہ خواتین جاتی ہیں کسی عمل کے پاس، اس کو اپنے علاج کے لیے والدہ کا نام بتاتی ہیں، لیکن وہ ایسا عمل کرتے ہیں کہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، پھر اس پر ایسا وہ الٹا اس پر جنات مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ہر مہینے یا ہر 2 مہینے بعد اس کو لا کر 10,000 ہزار دیتی ہے، 5,000 دیتی ہے، وہ پھر تھوڑا سا علاج کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں، پھر 1 مہینے بعد پھر دوبارہ ان کے پاس چونکہ والدہ کا نام موجود ہوتا ہے وہ اس ذریعے سے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اپنی والدہ کا نام نہ بتائیں، اس کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ محلوں میں، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، لیکن جس علاقے میں میں ہوتا ہوں یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑے سے دنوں کے بعد ایک بندہ آتا ہے سائیکل پر، موٹر سائیکل پر اسپیکر لگایا ہوتا ہے اس نے، اور گلی محلوں میں آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ اپنے بال بیچیں۔ تو گھروں میں خواتین اپنے بال جو ہیں وہ کنگھی کرتی ہیں، تو وہ ظاہر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا لوگ پھینک دیتے تھے، دفنا دیتے تھے، لیکن اب وہ خریدنے والے آتے ہیں۔ ممکن ہے وہ ان بالوں سے کوئی وگ وغیرہ بناتے ہوں یا کسی اور کام میں لاتے ہوں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت، ظاہر بات ہے وہ ویسے بھی اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ تو یہ بھی انسانی عضو ہے بال، اس کو بیچنا جو ہے یہ ویسے بھی شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، اور پھر خطرناک بھی ہے، کیونکہ جادو میں بالوں کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ بالوں کے ذریعے ہوا تھا۔ تو اگر آپ اپنے بالوں کو بیچیں گے 50 روپے کی لالچ میں، 20 روپے کی لالچ میں، اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ان بالوں کے ذریعے کیا کیا ہو سکتا ہے کہ جو بال لے کر آپ سے جا رہا ہے، ممکن ہے وہ ان بالوں کے ذریعے کوئی ایسا جادو کرے کہ آپ کے لیے جو ہے یا آپ کی خواتین جو ہے وہ ان کے لیے بڑا مسئلے مسائل بن جائیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ بال کبھی بھی نہ بیچیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ کہیں ٹھکانے لگا دیا کریں، کسی کے ہاتھ نہ چڑھیں، دفنا دیا کریں ان کو۔ یہی بات ناخنوں کی بھی ہے، یہ انسانی عضو کا کوئی بھی حصہ۔ اور پھر اسی طرح کپڑوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کپڑوں کو بھی جو خراب ہو جائیں ان کو دھو کر، کبھی بھی پہنے ہوئے کپڑے اگر آپ نے ضائع کرنے ہوں تو ان کو ویسے ضائع نہ کیا کریں، بلکہ ان کو دھو کر پھر ان کو اس طریقے سے ضائع کریں کہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگیں۔ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کپڑوں کو جو ہے بڑے طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے غریبوں کو دے دیں، غریب عورتوں کو دے دیں، لیکن آپ اس بات کا احتیاط کریں گے وہ کسی غلط ہاتھ میں نہ چڑھیں آپ کے کپڑے، کیونکہ ان کے ذریعے سے بھی جادو ہوتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں نے، جن لوگوں نے جنات سے باتیں کی ہیں، تو انہوں نے جناتوں سے یہ پوچھا ہے کہ آپ جادو کیسے کرتے ہو؟ چونکہ جادوگر جنات کے ذریعے جادو کرتے ہیں، تو جنات سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح جادو کرتے ہیں، تو ان کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جنات نے کہا کہ ہم باتھ روم میں انسان کے سر کے ذریعے اثرات ڈالتے ہیں اس پر۔ اب یہ دیکھیں، باتھ روم میں انسان کے سر کے ذریعے ہم اثر ڈالتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، ایک تو ہمیں باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان خبیث جنوں اور جنیوں سے، شیطانوں سے۔ ایک تو یہ دعا بتائی کہ ہم یہ دعا پڑھ کے باتھ روم میں داخل ہوں، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، آپ کی سنت تھی کہ آپ نے اس بات کی تعلیم دی کہ سر کو ڈھانپ کر باتھ روم میں جایا جائے۔ جب بھی ہم واش روم میں جائیں، باتھ روم میں جائیں تو اپنے سر کو ڈھانپ کر جائیں، ننگے سر کبھی نہ جائیں۔ اور یہی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی تعلیم ہے، بعد میں جنات نے بتائی کہ ہم اس طریقے سے بھی اثرات ڈالتے ہیں کہ باتھ روم میں ننگے سر جو ہوتا ہے تو اس کے سر کے ذریعے، تو سر جب ڈھانپا ہوا ہوگا تو یہ اثرات آپ پر منتقل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ
चाँद देखने की दुआ है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें बताई, आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा। अब ये जो दुआ है, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इसके शर से, तो ये दुआ मैं पढ़ता था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि इसके शर से दुआ मांगने का ये क्या मतलब हो सकता है। चाँद का कौन सा शर है जो हमें लग सकता है या हमें पहुँच सकता है कि हमें ये तालीम दी कि हमारी जब भी चाँद पर नज़र पड़े तो हम यूँ कहें आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा। ये बात मुझे समझ नहीं आती थी तालिब इल्मी के ज़माने में भी बहुत बात तक, लेकिन अब बाद में आकर मुझे पता चला कि बाज़ बुज़ुर्ग हज़रात की तरफ से कि जादू के अंदर चाँद की तारीख़ों का भी इस्तेमाल होता है, ख़ास तारीख़ों में ख़ास किस्म का जादू होता है और वो इसके बड़े असरात होते हैं, तो इसलिए ये दुआ हमें सिखलाई गई। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि हमें कोई बंदा ऐसा वजीफ़ा बताए कि जिस वजीफ़े की हम तस्बीह पढ़ें और जादू कट जाए, जिस वजीफ़े की हम तस्बीह पढ़ें और जिन्नात भाग जाएं और उसके बाद कुछ भी ना हो, ऐसा वजीफ़ा हो कि हम उस वजीफ़े को पढ़ें तो हमारा बिज़नेस चमक जाए, हमारे कारोबार बढ़ जाए, तो याद रखें ऐसा कोई मेरे ख़्याल में ऐसा वजीफ़ा नहीं है कि जो आप पढ़ें, तस्बीह पढ़ें और आपके करोड़पति बन जाएँ। आप वजीफ़ा पढ़ें और आप इस तरह नहीं होता। इस बात को आप ज़रा समझें। अल्लाह ताला ने जिस पिछली वीडियो मैंने अर्ज़ किया था कि मसाइब जो हैं अल्लाह की तरफ से आते हैं। मुसीबत आने की दो वजह अल्लाह ने कुरान में बयान की हैं, एक आजमाइश और एक इंसान के अमाल का नतीजा, और फिर मुसीबतों के दूर होने की भी वजूहात के का ज़रिया जो है वो अल्लाह ने कुरान में बयान की है, वो तक़वा ईमान है कि इसके ज़रिए बरकतें नाज़िल होती हैं, आसानियाँ पैदा होती हैं, रुकावटें और बंदिशें ख़त्म होती हैं। ठीक है जी। तो ये चंद एक बातें जो थी मैंने आपके सामने अर्ज़ की, इन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और अपने सुबह शाम की तस्बीहात का अहतमाम करें, मुअव्वज़तैन का अहतमाम करें, आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ें, ख़ास तौर पर सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ें, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ कर पूरे अपने घर का तसव्वुर करके घर के गिर्द एक गोया के एक घेरा बना लें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फ़ज़ल करेगा, आसानी करेगा। सूरह बकरा का अहतमाम करें। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए हमारी हिफाजत हो सकती है। लेकिन असल चीज़ वही है कि सिर्फ़ अगर आप वज़ाइफ़ का अहतमाम करेंगे, फ़राइज़ को आप छोड़ेंगे, सुन्नतों को छोड़ेंगे, अल्लाह के दीन की धज्जियाँ बिखेरेंगे, हराम खाएंगे, हराम कमाएंगे, अल्लाह की नाफरमानियाँ करेंगे, तो वजीफ़े किसी काम नहीं आएंगे। इस बात को आप समझ लें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।